खुशी नहीं है तब भी कोई फायदा नहीं है। गम और खुशी दोनों मिले जुले लम्हात गुजारने का नाम जिंदगी है। कभी गम आता है और कभी खुशी आती है जिंदगी में, इनके साथ जिंदगी जियो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। मियाँ इसी में फायदा और इसी में भलाई है। तो कभी कभी जा रहे हो अल्लाह, चलें हम भी चलें, लग रही है पेशाब लग रही है। अच्छा ऐसे मौके पे लगाई ज्यादा, हाँ हाँ ऐसे मौके पे कुछ ज्यादा ही लगे। अच्छा अब आप लोगों में से कई लोगों को अगर ख्वाहिश हो और वो जाना चाहते हो तो आप ये सोचते हो मौलाना साहब जाने नहीं देंगे, तो मैं इजाजत देता हूँ आपको, आप जा सकते, मगर बैठ के सुन लो, ये अल्लाह वालों की बातें हैं। हम लोग वैसे तो वक्त गुजारते ही रहते हैं ना, आज थोड़ी देर मौका मिल गया, ये कमेटी वालों ने थोड़ा मौका दे दिया हम लोगों को कि हम यहाँ बैठ करके अल्लाह वाले के आस्थाने के करीब कुछ बातें कर लें, अल्लाह वालों की है ना। तो हजरत शम्स तबरेज की जब शोहरत सुनी हजरत मौलाना रूम ने, तो हम लोग तो सिर्फ अपना काम बनाने के चक्कर में भागे चले जाते हैं। साहब फला गांव में मियाँ निकले आए, फला गांव में साहब बाबा आ गया कि साहब वो एक ही फेरे में काम तमाम कर देगा। अभी भाई साहब के घर में खाना खाया था ना हम लोगों ने, क्या ना माशाअल्लाह ये मोहतरम अमजद खान साहब, इन्होंने बेहतरीन खाना खिलवाया है। अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। तुम बहुत धीरे से आमीन कह रहे हो, क्यों? इनके बरकत हो जाए तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? अरे जोर से कहो यार आमीन। हाँ ये हमारे यहाँ जो एक वबा फैली हुई है ना, जो कैंसर की जैसी बीमारी, हसद जलन कपट दिल में घुटन, वैसे ही मरे जा रहे हैं। किसी का मकान बन रहा है, पड़ोसी समझ रहा है ये ईंटें दीवार में थोड़ी लग रही है, मेरी छाती पे लग रही है। हजम ही नहीं हो रहा है आदमी यार, दूसरे को बात ही नहीं समझ में आती है। अरे तुम्हारे जलने से कुछ हो जाएगा? सही बताओ यार। अल्लामा शादाब रजा खान साहब किबला माशाअल्लाह साहिब इल्म, साहिब जमाल, साहिब फन है ये, मैं इनसे जलूं तो मेरे जलने से इनकी मकबूलियत में कोई कमी आ जाएगी? बोलो यार, मेरे जलने से इनका कुछ हो जाएगा? अल्लाह किसी को नवाजे, कोई कितना ही जले, क्या उसके जलने से कुछ होगा? अरे मियाँ किसी के जलने से कुछ नहीं होता, अल्लाह ही कारसाज है, अल्लाह ही बढ़ाने वाला है, अल्लाह ही उठाने वाला है। और याद रखो, अल्लाह जिसे उठाए उसे कोई गिरा नहीं सकता, और अल्लाह जिसे गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता। अल्लाह किसी को नवाजे और आप देखो तो जलो मत, उसके लिए हाथ उठा के दुआ करो, अल्लाह इसे और तरक्की अता फरमाए। मगर ये काम है बहुत मुश्किल। सही बताओ, मुश्किल है नहीं है? अरे जिससे हम रात दिन जल रहे हैं, हमारे दिल में ये घुटन जारी है कि ये अस्पताल में चला जाओ, भर्ती हो जाए, बीमारी लग जाए, हम रातों दिन ये घुटन समझ महसूस करते हो, उसके लिए ये कहना हाथ उठा के अल्लाह इसे और तरक्की अता फरमा। बोलो मुश्किल है नहीं? सही बताओ, बोलो मुश्किल है नहीं है? अरे कुछ तो हाँ को तो करो यार। मुझे याद है मौलाना साहब, जब हम पढ़ते थे तो हमारे उस्ताद के पास एक आदमी आया और वो आके कहने लगा, हजरत दुआ कर दीजिए, मुझे एक बीमारी है। तो कहा कैसी बीमारी? का हजरत मुझे जलन की बीमारी, मुझे हसद है। तो कहा कि किससे हसद है? तो जिसका उसने नाम बताया, उसका नाम सुन के मैं आज तक हैरान। उसने कहा साहब मुझे अपने साले से जलन है। बोलो ये हैरत की बात है नहीं है? अब बोलो ताज्जुब की बात है या नहीं है? अरे भैया से कहता समझ में आती कि भैया से जलन है तो समझ में आता, पड़ोसी से जलन है समझ में आता है, खानदान वाले किसी और का नाम लेता समझ में, साले से जलन। और हम तो आज तक यही सुनते आए थे कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई है ना। अरे जिसके लिए अपने भैया छोड़ दे, अपना
अपना बाप छोड़ दे, अपनी माँ छोड़ दे, तो कहा मुझे साले से जलन है। तो हजरत ने एक जुमला कहा, हजरत ने कहा तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम एक काम करो। उसने कहा हुजूर क्या करूं? फरमाया तुम अपने साले के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उसे और तरक्की अता फरमाए। तो बोला हजरत यही काम नहीं हो। तो बोला मुश्किल काम है नहीं है, मगर ये इतना मुजर्रब अमल है, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है जो ये अमल करेगा इंशाअल्लाह उसके दिल से ये जलन की बीमारी खत्म हो जाएगी। ये करके देखना, आप कभी तजर्बा करके देखना, जिससे आपको लगे कि हमें इससे जलन है, उसके लिए दुआ करना, इंशाअल्लाह आपकी बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो बात कौन सी चल रही थी? हजरत मौलाना रूम, वो हसद जलन वाली बात चल रही थी ना, लोगों को जलन होता है, मत करो, दुआ करा करो अल्लाह से, किसी के जलने वलने से कुछ होता नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे हमें किसी से जलन है, हमने उसकी तरक्की देखी, आगे बढ़ते हुए देखा और हमने जलन करी, तो उससे हमारा जलने से तो कुछ हुआ नहीं, अगर हम उसके लिए दुआ करें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहे कि फरिश्तों मेरा बंदा खुद परेशान हाल है मगर अपने भाई की तरक्की की दुआ कर रहा है, ए फरिश्तों मेरी रहमत को गवारा नहीं है, मेरे उस बंदे को तो माला माल कर ही दो, मगर जो बंदा दुआ कर रहा है इसे भी माला माल कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि दुआ करने की बरकत से आपका भी बेड़ा पार हो जाए। तो हमेशा आप एक दूसरे के लिए दुआएं किया करो, दूसरे की तरक्की की दुआ किया करो। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब शोहरत सुनी हजरत शम्स तबरेज की, दिल में बलबला पैदा हुआ, ख्वाहिश पैदा हुई कि चलो हजरत शम्स तबरेज से मुलाकात करेंगे और उनसे कुछ फैज पाएंगे, हो सका तो मुरीद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह बोलिए, हो सका तो मुरीद हो जाएंगे। हजरत मौलाना रूम आए, आकर के हजरत शम्स तबरेज के दरवाजे पर आपने देखा कि दरवाजे पे दरबान खड़ा है, गेटमैन खड़ा हुआ है, संतरी जो गेट पे खड़ा होता है। तो हजरत असल में बात यह है कि मौलाना जल्दी किसी को मानता नहीं है, हम अपनी कमजोरी खुद बता दे रहे हैं आपको। मौलाना जल्दी किसी को, देखो मौलाना की नजर में जल्दी चढ़ता नहीं है आदमी, बस ही बता रहा हूँ आप ना, मौलाना की नजर बहुत तनकीदी होती है। कई लोग तो कई तरह के शोबदे देख करके उनमें ही हो जाते हैं, मगर मौलाना जल्दी नहीं मानता है, और मौलाना जिसे मानता है वो कुछ होता है, वो कुछ होता है। तो हजरत मौलाना रूम तो बहुत बड़े मौलाना थे, वो एकदम कैसे मान लेते? दरबान खड़ा हुआ देखा, दरवाजे पे संतरी खड़ा है, बंदूकधारी होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं अपने दरवाजों पे खड़ा कर देते हैं संतरी, गेटमैन, तो ऐसे ही वो खड़ा हुआ था दरवाजे पे संतरी, दरबान उसे उर्दू में कहते हैं दरबान, वो खड़ा हुआ था। हजरत मौलाना रूम ने कहा यार लोग कह रहे थे कि वो तो बड़ा दुर्वेश है, फकीर है, अल्लाह वाला है, ये कैसा अल्लाह वाला है जिसने अपने दरवाजे पे दरबान खड़ा कर रखा है? अरे अल्लाह वालों का तो दरवाजा सबके लिए खुला होना चाहिए, कोई आए कोई जाए, ये दरबान खड़ा करने का क्या मतलब है? वहीं खड़े खड़े दिमाग में एक मिसरा आया। मिसरा क्या आया? दरे दुर्वेश रा दरबान नबायत। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। दुर्वेश के दरवाजे पे दरबान नहीं होना चाहिए। मिसरा समझते हो? एक होता है शेर और एक होता है मिसरा। शेर कहते हैं दो लाइनों को, और एक लाइन है तो वो मिसरा कहलाता है। तो एक लाइन दिमाग में आई, दरे दुर्वेश रा दरबान नबायत, दुर्वेश के दरवाजे पर दरबान नहीं होना चाहिए। ये वहीं खड़े खड़े सोचा और पलट के चले गए, ऐसे से क्या मुरीद होना है। वापस चले गए, गए घर पहुंचे, घर पहुंच के बिस्तर पे गए, लेटे, नींद आई, सो गए। इधर सोए उधर ख्वाब में क्या देख रहे हैं? एक बहुत बड़ा तालाब है, पानी से लबालब है, भरा हुआ तालाब है। उसी तालाब के किनारे हजरत मौलाना रूम
किताब का मुताला कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। अभी किताब पढ़ ही रहे थे कि एक साइड से छड़ी हाथ में है, छड़ी टेकते हुए हजरत शम्स तबरेज की आमद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। साइड से हजरत शम्स तबरेज आ गए और आकर के उसी किताब की तरफ इशारा करके हजरत शम्स तबरेज ने कहा, मौलाना ई चीज ये क्या है? किताब की तरफ इशारा करके कहा, ये क्या है? तो हजरत मौलाना रूम तो बहुत बड़े मौलाना थे, कुछ तो नखवते इल्मी मिजाज में रहा ही होगा। दरबान देख के आए थे तो वैसे ही उधर तवज्जो नहीं है कि ये बेइल्म आदमी ये कैसा दुर्वेश है। तो आपने बड़ी बेतवज्जोही से फरमाया। उन्होंने कहा, ये मौलाना ये चीज ये क्या है? तो मौलाना रूम ने बगैर उधर देखे हुए कहा, ई इल्मेस के तू नमीदानी। सुभान अल्लाह बोलिए। कहा कि यह ऐसा इल्म है जिसे आप नहीं जानते हो। तो हजरत शम्स तबरेज ने कहा है, मैं नहीं जानता हूं। तो हजरत शम्स तबरेज को आ गया जलाल। तो मौलाना रूम जो किताब पढ़ रहे थे वो किताब ही छीन ली, और किताब छीन के तालाब तो था ही पास में, उसी में फेंक दी। अब जब किताब तालाब में फेंकी तो मौलाना रूम तो घबरा गए, क्योंकि जो कुछ पढ़ा था अब तक वो सब उसी किताब में ही था। अब वो किताब फेंक दी तालाब में तो मौलाना रूम तो ऊपर नीचे हो गए। यार कैसे से पाला पड़ गया, इधर तो किताब तक की कदर नहीं है। मौलाना जब ऊपर नीचे हुए तो हजरत शम्स तबरेज ने तालाब की तरफ इशारा किया, तालाब में से किताब निकल के हाथ में आ गई। और वो किताब मौलाना को दी। लो मौलाना घबराओ मत, पकड़ो अपनी किताब। किताब जब हाथ में दी तो मौलाना रूम उसी किताब को पलट पलट कर देख रहे हैं। उस पर पानी का तो कोई असर ही नहीं है। उस पर पानी का कोई असर नहीं। घबरा के बोले हजरत, मौलाना रूम घबरा के बोले, हजरत ये चीज, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, कहा हुजूर ये चीज ये क्या है? तो हजरत शम्स तबरेज बोले, मौलाना ये राज है कि तू नहीं जानी, ये ऐसा राज है जिसे तू नहीं जानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। यह ऐसा राज है जिसे तुम नहीं जानते हो। हजरत मौलाना रूम की जो चारपाई पे लेटे आंख लग गई थी, अचानक आंख खुल गई। जब आंख खुली तो खुल ही गई। नहीं समझे? खुल ही गई आंखें, आंखें ही खुल गई। कभी कभी कहते हैं ना हम लोग, अपने बच्चों को डांटते हैं तो कहते हैं, क्यों भाई तेरी आंखें खुली ही नहीं? कहते हैं ना, तो बोई वाली आंखें खुल गई। समझ गए? और जब आंखें खुली तो समझ गए सजा मिली है। मैं दरवाजे पे से लौट के आ गया था, मुझे सजा मिली है। अब हजरत मौलाना रूम बड़े डरते डरते घबराए घबराए हजरत शम्स तबरेज के पास गए, कदमों में जाके गिर गए। हुजूर बड़ी गलती हो गई, सरकार बड़ी गलती हो गई। हजरत शम्स तबरेज ने कहा, मौलाना जो दरवाजे पे खड़े होके सोच रहे थे वो सुनाओ। इन अल्लाह वालों की शान तो देखो। वो मिसरा जो दिमाग में आया था किसी से कहा नहीं था, जबान पे नहीं आया। हजरत शम्स तबरेज कहते हैं, मौलाना वो जो सोच के गए थे वो सुनाओ। अब तो पीर का हुक्म था, अब तो सुनाना ही था। बोले हुजूर मेरे दिमाग में ये बात आई थी, दरे दुर्वेश रा दरबान बायत, दुर्वेश के दरवाजे पे दरबान नहीं होना चाहिए। शम्स तबरेज बोले, मौलाना इसमें एक मिसरा और लगा लो ताकि शेर पूरा हो जाए। तुमने कहा ना दरे दुर्वेश रा दरबान बायत, आगे लिखो बायत ता सगे दुनिया दरना आया। दरवाजे पे दरबान होना चाहिए ताकि दुनिया के कुत्ते अंदर ना घुस
उर्से सैयदी खलीफा सरकार ताहिर मिल्लत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहिब किबला मसलके आला हजरत। इन बुजुर्गों को मामूली मत समझो। वाह वाह। ये चाहे जमीन के ऊपर है तब भी हमारे दिलों को देखते हैं, और जमीन के नीचे चले जाते हैं तब भी हमारे दिलों को देख लेते हैं। वाह वाह। इन्हें अल्लाह एक खास ताकत देता है, जवाब नहीं सर। एक खास कुव्वत अता पता है। अब आप यहाँ बैठे हो, आपको भी देख रहे हैं साहिबे उर्स, और जो चहलकदमी करके चले गए, जो देखने आए, घूमने फिरने तफरी करने, वो उनको भी देखा, और जो अब भी इधर उधर है उन्हें भी देख रहे हैं, और देखो आने वालों को भी देख रहे हैं, कमेटी वालों को भी देख रहे हैं। हाँ, सबको देख रहे हैं। इसलिए इनके दरबार में आओ, खिदमत का अगर अल्लाह ने मौका दिया है, इन बुजुर्गों का खास करम है कि इन्होंने अपने आस्थाने की खिदमत आपसे लेनी चाहिए। तो अपने आप को किस्मत वाला समझो, मुकद्दर वाला समझो, तकदीर वाला समझो, और दिलो जान से इनके मदारे पुरनवार की खिदमत भी करो, आराज उनका उर्से पाक भी करो, और उनके दर से फैजान हासिल करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये चंद मिनट मैंने आपकी खिदमत कर दी, मेरी घड़ी की सुई 12 से आगे भाग गई। अब काफी वक्त ले लिया मैंने आपका। मैंने आपसे कहा था तकरीर फिर कभी करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह, ये अजमल भाई हमारे अमजद खान साहब, इनके दरे दौलत पर, इनके मकान पर हम लोगों ने भी खाना खाया है, बड़ा टेस्टी, बहुत उम्दा। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। जोर से आमीन कहो। आमीन। अल्लाह आपको भी खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी कर दे, अल्लाह आखिरत भी अच्छी फरमा दे। मेरे भाइयों, खूब एक दूसरे को दुआएं दिया करो। और मैंने एक बात शुरू में कही थी, वो मुझे कहना तो कुछ और था, मगर बात दूसरी साइड को निकल गई। इन बच्चों पे ध्यान रखो, इन बच्चों पे खुसूसी तवज्जो करो।